हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम चर्चा करेंगे एक बेहद ही गंभीर मुद्दे के ऊपर। ये मुद्दा ये है कि कल एक दोस्त ने मुझे एक चार्ट भेजा और बोला कि ये एक बच्चे की कुंडली है और ये अभी आईसीयू में मौजूद है। तो ऐसा क्या है इस कुंडली में जो अचानक से इस बच्चे को आईसीयू जाना पड़ा। इनकी उम्र जो होगी ये तकरीबन 12 साल की उम्र है। तो आज का जो हमारा एनालिसिस है वो इसी बात पर होगा कि अचानक से तबीयत क्यों इस तरह ख़राब हुई और क्यों आईसीयू में जाना पड़ा। पूरी चीज़ जो हम देखेंगे वो दशा को समझेंगे आज की क्लास में कि कैसे दशा ने काम किया है। तो ये जो कुंडली है ये शुरू होती है 3 नंबर से। 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि, और उसके स्वामी हुए वो हो गए बुध, जो कि 7वें घर में बैठे हुए। और जब हम लगन को देखते हैं, जो मिड पॉइंट की डिग्री है वो है आद्रा। आद्रा के जो स्वामी हैं वो हैं राहु देव। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक है तो हम सीधे स्पेसिफिक उस पर चलते हैं। अभी जो ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है राहु का, वो हो रहा है आपके 12वें भाव से। और 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके लिए हॉस्पिटल का, वो होता है विदेश का, वो होता है खर्चों का। तो ना तो जातक विदेश में है और ना ही जातक अभी उस उम्र में है कि वो कुछ ऐसा खर्चा अलग कर रहा, लेकिन बीमार पड़ सकता है और बीमारी के जरिए खर्चा हो रहा है। तो राहु जो कि यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो कहीं ना कहीं बीमारी के घर में गया है। और बीमारी के घर में जाने के बाद वो इस बीमारी के घर का जो मिड पॉइंट है, जहाँ पे कि हमें चंद्रमा का नक्षत्र देखने को मिलता है, उससे कनेक्ट हो गया। इस कारण से इस समय ये जो है बीमार पड़े। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से बीमार क्यों पड़े। तो इनका केस ऐसा था कि ये डेंगू इनको 2-4 दिनों से हो गया था और उस टाइम प्रॉपरली इलाज स्टार्ट में नहीं मिला, तो केस थोड़ा सा बिगड़ गया। अब इस चीज़ को देखें कि दशा इस बात को बता रही है क्या। दशा जो है इस जातक के ऊपर जो चल रही है वो दशा है इनके ऊपर शुक्र में। शुक्र के अंदर हम जा रहे हैं तो अभी हम देखें सूर्य, और सूर्य के अंदर भी हम जब जा रहे हैं तो हम देखेंगे वो है शनि। जुलाई से लेकर तकरीबन 25 सितंबर तक इनके ऊपर ये शनि की प्रत्यंतर दशा है। अब इस कुंडली में वापस आके देख लीजिए, ये जो शनि है ये शनि वक्री है, और वक्री शनि के कारण इसकी जो दृष्टि है वो होगी तीसरी दृष्टि लगन भाव पे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर ये जब शनि की दशा चलेगी तो थोड़ी सी बाधा जरूर आएगी। ये तो पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ देखें, जो महादशा है वो शुक्र की है। ये जो शुक्र है ये 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए 12वां घर मतलब हॉस्पिटल से कनेक्शन की संभावना और विदेश के से कनेक्शन की संभावना बहुत स्ट्रांग है पूरे शुक्र की दशा के अंदर। तो यहाँ पर ये विदेश से नहीं जुड़े तो 12वां घर हॉस्पिटल, वहाँ से जुड़ना पड़ा। तीसरा जो सूर्य है जिसकी की अंतरदशा है, इसको देखिए, सूर्य इस कुंडली में 8वें घर में बैठे हैं और ये स्वामी हैं तीसरे भाव के। तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन को दर्शाता है और वो भी आयु को दर्शाता है, क्योंकि वो 8वें से 8वां है और सूर्य की पोजीशन 8वें घर में है। 8वां घर जो है वो होता है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस का। अंतरदशा में क्योंकि सूर्य है और सूर्य 8वें घर में है, ये जो सूर्य है ये दर्शाते हैं हीट को। तो फीवर जो है वो कॉमन है कि ऐसी कंडीशन में आ जाएगा। सूर्य का ही कनेक्शन इस कुंडली में राहु और मंगल के साथ है, इस कारण से राहु में भी सूर्य के गुण आएंगे और मंगल का साथ आएगा। ये दोनों ही एनर्जियाँ हीट को दर्शाती हैं, यानी कि फीवर को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे इन्हें डेंगू जो है वो एक फीवर के तौर पे इन्हें हुआ। अब हम गोचर में देखें कि ट्रांजिट में असल में हुआ क्या था कि इस तरीके की चीज़ इन्हें देखने को मिली। ये जो ट्रांजिट हम ले रहे हैं ये 5 तारीख को इन्होंने बताया है, इसलिए 5 तारीख के उसमें ले रहे हैं। 5 तारीख के ट्रांजिट में देखिए सेम यही लगन से हम बना रहे हैं, 3 नंबर से हम लेके कुंडली बना रहे हैं। तो राहु 12वें घर में है और जिसकी महादशा चल रही थी शुक्र, वो नीच राशि में मौजूद है। शुक्र का नीच राशि में आना जो है इस दशा के अंदर इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रहा था। 5वें घर का भी मालिक है शुक्र, और 5वां घर जो होता है वो हमारे हेल्थ में रिकवरी में काम करता है, क्योंकि रिकवरी का जो मालिक है वो अपने से 12th भी हुआ है और नीच का भी हुआ है। इस कारण से जो टाइमली इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और ये कहीं ना कहीं लेट हो गए। द गुड न्यूज़ इज़ कि
आज की तारीख में ये जो शुक्र है ये इस 7 नंबर राशि में आ जाएंगे और धीरे धीरे करके इनकी जो हेल्थ है उसमें सुधार आना शुरू होगा। जो चंद्रमा हम देख रहे थे, क्योंकि राहु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में जो नक्षत्र आ रहा है उसके भी स्वामी हैं। इस कारण से राहु का यहाँ पे चंद्रमा के साथ जाना, तो चंद्रमा यहाँ पे 8वां और 12वें दोनों के ही नक्षत्रों में स्वामी हैं। इस कारण से चंद्रमा के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकलिटी आई। अब चंद्रमा जो है वो बैठ गए हैं गोचर में, द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो होता है ये इसको हम मारक स्थान मानते हैं। 7वां और दूसरा भाव दोनों ही मारक होते हैं। तो चंद्रमा क्योंकि एक कोमल प्लेनेट है इसलिए वो डेथ कॉज नहीं करता, वो परेशानी को जरूर लेके आता है। यहाँ पे सीवियरिटी को इन्होंने बढ़ा दिया, इसीलिए इनको कल, ये आप देख रहे हैं चंद्रमा सेकंड हाउस में ही है, सेकंड हाउस का लॉर्ड होके, तो इनको कल क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ी, आईसीयू में जाना पड़ा। आज जो है ये चंद्रमा एक घर आगे बढ़ेगा और आज अमावस्या होगी। अमावस्या है तकरीबन 6 बजे से, तो हमें जो थोड़ा सा क्रिटिकल केयर मॉनिटरिंग करनी है वो आज के दिन करनी होगी, जब तक ये अमावस्या का पीरियड चलेगा, यानी आज और कल के दिन। इसके बाद ये चंद्रमा आगे बढ़ के जब इस राशि में आएंगे, 6 नंबर की राशि में आएंगे, तब जाके हमें इनके स्वास्थ्य में एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी चंद्रमा को जिस आगे वाली राशि में जाना है वहाँ पे सूर्य और मंगल का साथ है, तो हम ये देख रहे हैं कि मंगल इस कुंडली में 6ठे भाव के मालिक हैं। इस कारण से अभी इनको कम से कम कुछ समय तक, यानी कि 2.5 दिन तक एक बीमारी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा से जब हम देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे राहु अभी बैठे हैं उनका नक्षत्र फिक्स है, वो तो लंबे समय तक उस नक्षत्र में बैठे हैं। उस नक्षत्र का स्वामी आगे रिश्ता कैसे बना रहा है इसको देखना जरूरी है। ये 3rd हाउस और साथ ही साथ 6th हाउस सूर्य और मंगल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो पीरियड है 2.5 दिन का, ये पीरियड थोड़ा सा हेल्थ को क्रिटिकल रख रहा है। इसके बाद जब ये आगे आएंगे, तब आगे आने के बाद जो शुक्र हैं वो नहीं मिलेंगे, उनको बुध मिलेंगे, और बुध जो है इस कुंडली में वो लगन के मालिक हैं। 1st हाउस की जो राशि है हेल्थ उसको दर्शा रहे हैं और वो उच्च के हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2.5 दिन बाद जो है इनके स्वास्थ्य में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब जो हमारा मेन पॉइंट था, जो कि आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो ये, जो हमारी एक्चुअल लगन कुंडली होती है, उस लगन कुंडली में जो भी आपके लग्नेश हैं, उस लग्नेश की पोजीशन को आपको समझना है। लग्नेश की पोजीशन, क्योंकि हमने देखा यहाँ 12th हाउस में गई, इसलिए बीमार होने की संभावना बढ़ी। दूसरी बात कि लग्नेश के साथ साथ ये भी देखना है कि 1st हाउस जो है, जो कि हेल्थ को दर्शाता है, इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है। ट्रांजिट में इसका कनेक्शन क्या हुआ था, इसका कनेक्शन हमारे उसमें हुआ है नीच के शुक्र के साथ, जो कि 12वें घर का भी स्वामी है। इस कारण से इस कनेक्शन ने हेल्थ को खराब ज़्यादा किया है और हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ी। आईसीयू में जाने का कारण क्या है? आईसीयू में जाने का कारण ये है कि राहु जो है वो कनेक्ट हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र से, और चंद्रमा यहाँ 8 और 12 इन दोनों का ही मालिक है। अष्टम और 12, 8 और 12 ये दोनों जो है हेल्थ के मामले में अच्छे घर नहीं माने जाते, इसलिए यहाँ पे राहु का चंद्रमा से कनेक्शन इस सीवियरिटी को दिखा रहा है। जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और ये बहुत जल्दी ठीक होके आपको 2.5 दिन के अंदर ही आईसीयू से बाहर आते हुए भी दिखेंगे। धन्यवाद।